अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कि कौन कौन से स्टेप्स जो है जिनको हमें इनिशिएट करना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दौरान, ताकि हम क्रॉप प्लांट्स की कल्टीवेशन कर सकें। और इसमें हमने पहले दो स्टेप्स जो अंडरस्टैंड कल किए। पहला स्टेप था कि प्रिपरेशन ऑफ लैंड, कैसे हम ज़मीन को तैयार करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को हम इनिशिएट करते हैं और लैंड को तैयार करने का मकसद क्या है। क्योंकि दरअसल जो भी सारा जो एग्रीकल्चर का मामला है इट इज़ रिलेटेड टू लैंड। जब हमें सूटेबल पीस ऑफ लैंड अवेलेबल होगा तब जाके हमारा जो मकसद है डिज़ायर्ड क्रॉप प्लांट्स की कल्टीवेशन, उनकी पैदावार, तब जाकर वो मकसद हासिल होगा। और सेकंड स्टेप इट वाज द सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ सीड। जो हमें सीड्स जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करने हैं वो सीड जो है वो किस टाइप के होने चाहिए। हेल्दी सीड्स, फ्री फ्रॉम डिजीज़, डिजीज़ रेजिस्टेंट, स्ट्रेस रेजिस्टेंट। तो ये दो स्टेप्स हमने इनिशिएट किए। अब हमें इसके बाद एक और स्टेप्स फॉलो करना है। अब सीड्स भी हमारे पास हैं, तो अब मकसद मामला क्या है कि अब हमें सीड्स को सो करना है ज़मीन में, इनको हमें स्कैटर करना है इस पीस ऑफ लैंड पर। एंड दिस मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स in the field, it involves a method, and it is of two types actually. There are two methods of sowing. जो पहला मेथड है, हम सीड्स को सेपरेट करते हैं, स्कैटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड। और जब हम हाथ से इस बीज को बोते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इस कन जन ब्योल ववान घास मज ब्योल ववन अत सतन ब्योल ववान, या वार मज ब्योल ववान, मुख्तलिफ सब्जियन हंद बेल ववान अत सतन यह छकरावान अत ज़मीनस पे। तो अत स्टेपस वनान अत मेथडस वनान ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पर ज़्यादातर हाथ से सीड्स को यहाँ पर स्कैटर नहीं किया जाता है। वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर एक मशीन इस्तेमाल की जाती है, इट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टर। तो जो ब्रॉडकास्टर होता है इसके ऊपर एक लॉन्ग हुपर होता है जो कि सीड्स को होल्ड करता है, और या इसके नीचे बहुत सारी स्पाइनिंग डिस्क्स होती हैं। जब वो रोटेट हो जाती हैं वो सीड्स को अप्रोप्रिएटली स्कैटर करती हैं थ्रू देयर बॉटम, और एक कंट्रोल्ड रेट पर सीड्स जो हैं वो ज़मीन में सो किए जाते हैं। तो चाहे वो अब हाथ से या ब्रॉडकास्टर से, लेकिन दोनों सूरतों में इस मेथड को हम ब्रॉडकास्टिंग बोलेंगे। दूसरा मेथड जो सीड्स को सो करने का है, स्कैटर करने का है, इस मेथड में हम यूज़ करते हैं सीड ड्रिल। हिंदुस्तान में सीड ड्रिल ज़्यादा इस्तेमाल में किया जाता है, और एडवांस जो ममालिक हैं वहाँ पर एडवांस्ड टाइप्स ऑफ सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स। तो यहाँ पर जो सिंपलेस्ट वेरिएंट है इस सीड ड्रिल का, उसमें एक वर्टिकल ट्यूब होता है एक सीड बाउल होती है जो कि प्लोह के साथ बांधी जाती है। वर्टिकली उसको टाई अप किया जाता है प्लोह के साथ। जब फार्मर सीड ड्रॉप करता है इसके बाउल में, जो प्लोह है वो ड्रैग करता है सीड ड्रिल को, और इस तरीके से जो सीड्स हैं वो एक लाइन में यहाँ पर ज़मीन में उनको बोया जाता है। अब इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन सीड ड्रिल में की जाती है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के सीड ड्रिल्स हमारे पास मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल में लाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सीड जो है वो सो किए जाते हैं ज़मीन में कम से कम वक्त में। अब जब हमने सीड्स को भी ज़मीन में सो किया तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो है रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरी। अक्सर हम करते हैं, अगर हमें ज़्यादा
यहाँ पर खेत पर काम करना होता है, या हमें एक बड़ा सा पीस ऑफ लैंड है, इस पर हमें क्रॉप प्लांट्स, डिज़ायर्ड क्रॉप प्लांट्स की पैदावार करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक नर्सरी बेड बनाते हैं। जैसा कि पैडी में हमने देखा है, या बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनके सीड्स को हम पहले सो करते हैं एक नर्सरी बेड में, लेकिन वहाँ पर हम काफ़ी केयर रखा जाता है। फार्मर जो है वहाँ पर बहुत सारा केयर करते हैं, और वो ऐसे स्टेप्स इनिशिएट करते हैं जिसकी वजह से इनका सीड्स को जो है डैमेज ना हो। और जो वहाँ पर हम सैपलिंग्स को रेज़ करते हैं, उन सैपलिंग्स को फिर एक मुद्दत तक हम उस पीस ऑफ लैंड पर रखते हैं। इत कन जन गोडन थल लागन खतर गोडन लकट मकट थज नर करान तैयार, तथ मज ज़मींदार ब्योल ववान, तथ आब थवान, तथ बाकी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करान। तम पत येल जन तत थल तैयार गसान अकिस मुद्दस तान, अकिस सफिशेंट टाइमस तान येल थल गसान तैयार, तम पत सो थल इवान कड़न, सो पत ट्रांसफर करना युस जन असली ज़मीन आसान यथ पे बाकी ज़मीन पे क्रॉप प्लांट आसान लगावन, या वार मज ब्योल ववान लकटन लकटन चमनन अंदर, पे सह ब्योल तथ कुल खसान चाहे मरचांगन आसन, हाक आसि या बे कह सब्जी आसि, येल तुम खसान पे तुम कड़ान तम नबर, पे तुम दूर दूर लागान बाकियन चमनन अंदर, वार मज करान तुम ट्रांसफर युस जन बाकी लैंड आसान। गोया कि जो रेजिंग ऑफ सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, एंड दैट इज़ द ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में की जो प्रैक्टिस है, इट इज़ एक्चुअली द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड। अब जब हमने सीडलिंग्स को रेज किया नर्सरी बेड्स में, अब उनको वहाँ से बाहर निकालना है और इनको जो बाकी जो हमारा फील्ड है उसमें अब ट्रांसफ़र करना है। दिस फेनोमेनन इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के काफ़ी फ़ायदे हैं। जो ट्रांसप्लांटेशन है, सबसे पहले जो रूट्स हैं दे आर बेटरली पेनिट्रेटेड इन द सॉइल, उनको हम अच्छे से ज़मीन के उस लेवल तक पहुंचाते हैं जहां से कि जो सीड्स है, जो ये प्लांट सैपलिंग्स है, वो अच्छे से अब ग्रोथ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो शूट है, प्लांट के जो दो पार्ट्स होते हैं, वन इज़ द रूट सिस्टम, अनदर इज़ द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो पार्ट है जो ज़मीन के अंदर होता है, और शूट सिस्टम वो पार्ट होता है जो ज़मीन की सतह से ऊपर होता है। उसमें स्टेम आता है, लीव्स आते हैं, ब्रांच आते हैं, उसमें फ्रूट्स आते हैं वगैरह डिफरेंट प्लांट्स के। लेकिन जो हमारा सैपलिंग है, इसका जो शूट सिस्टम है, उसकी बेटर डेवलपमेंट के लिए भी ट्रांसप्लांटेशन जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। जी, मैंने आपको भी बोला राइस की कल्टीवेशन में ट्रांसप्लांटेशन का बड़ा रोल है। इसी और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी, इसके साथ साथ काफ़ी प्लांट्स की भी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है जब हम क्रॉप प्लांट्स को रेज करते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन से पहले जो फील्ड है, मैंने आपको कल भी बोला, फील्ड जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको प्लोइंग करनी है, टिल्टिंग ऑफ द सॉइल करना है, उसको वेल एरिएटेड होना चाहिए, मैन्योर्ड होना चाहिए। अगर हमें उसमें फर्टिलाइज़र्स, अगर उसकी फर्टिलिटी लॉस हुई है तो हमें एनरिचमेंट उसको करनी है, ताकि जो फील्ड है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनको रिवाइव करना लाजमी है। तब जाकर जो क्रॉप प्लांट्स है वो उनकी हेल्दी क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ हो और बेटर यील्ड हासिल हो। और ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस के दौरान एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि प्रॉपर डिस्टेंस इन प्लांट्स की हमें रखनी है जब हम इनको ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में। और इसका मकसद ये है कि जो ये क्रॉप प्लांट्स होंगे, जो ये सैपलिंग्स होंगी, दे शुड बी एबल टू रिसीव सफिशेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड वाटर। अगर आप पैडी में देखेंगे, जब हम ये थल लागान तो अत मज आबच वरियाह ज़रूरत, अत पेवान आब थवन वरियाहस टाइमस पेवान आब थवन। हत्ता कि ये दाने तैयार त गसान, दाने नेरान, हेल त नेरान, तोतान त पेवान आब थवन। बिकॉज ऐसे भी प्लांट्स है जो कि वेटलैंड सिस्टम में, चूँकि पैडी जो है वो वेटलैंड सिस्टम में इसकी कल्टीवेशन की जाती है, सो इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर।
ऐसा नहीं है कि बाकी प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत नहीं है, बाकी प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत है, लेकिन उनको कम क्वांटिटी में वाटर चाहिए। लेकिन पैडी और ऐसे प्लांट्स जो वेटलैंड सिस्टम में जिनकी ग्रोथ होती है, दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। सो मैन फील्ड में हमें काफ़ी वाटर को अवेलेबल रखना है, ताकि जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तब ट्रांसप्लांटेशन के दौरान और उससे आगे भी जब जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ हमें एक और चीज़ की एक बात और याद रखनी है कि जब हम सीड्स को सो करते हैं फॉर रेजिंग सैपलिंग्स, उस टाइम हमें सीड्स को एक प्रॉपर डेप्थ पर सो करना है इन द सॉइल। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखेंगे। हमें 3 पॉट्स लेने हैं और इन पॉट्स को हम लेबल करेंगे पॉट ए, पॉट बी एंड पॉट सी। इसके बाद तीनों पॉट्स में हम बीन्स के 5-5 सीड्स जो है उनको सो करेंगे। लेकिन पॉट ए में इनको हम 2 सेंटीमीटर डीप सो करेंगे। पॉट बी में हम इनको बीन के सीड्स को 5 सेंटीमीटर सो करेंगे, और पॉट सी में 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पर सीड्स को सो करेंगे। उसके बाद हम इनको वाटर करेंगे रेगुलरली, कम से कम दिन में एक बार, और इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर तीनों पॉट्स को हम प्रोवाइड करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल ऑब्जर्व कि सैपलिंग्स का हाल इन पॉट्स में क्या होगा। साथ साथ भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट क्या होगा कि जो पॉट बी है इसमें हेल्दी ग्रोथ होगी प्लांट की एज़ कम्पेयर टू पॉट ए एंड पॉट सी, क्योंकि जो सीड्स यहाँ पर जर्मिनेट हुए हैं वो ज़्यादा ईजिली उनकी ग्रोथ हो जाएगी, बिकॉज दे हैड बीन सोन एट ए प्रॉपर डेप्थ। सो डेप्थ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है वाइल सोइंग सीड्स इन द फील्ड। डेप्थ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर सीड्स ज़्यादा डीप होंगे इन द सॉइल तो उस टाइम वो रेज नहीं होंगे अच्छे से, या वो रेज ज़मीन से बाहर ही नहीं आएंगे सैपलिंग्स की शक्ल में, या अगर वो सीड्स के ऊपर, अगर सॉइल के ऊपरी सरफेस में 1-2 इंच की सरफेस में ही हमने उनको सो किया, तब जाकर भी उन सीड्स को वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे जो उनको ज़रूरत है फॉर द ग्रोथ, फॉर द जर्मिनेशन। सो सफिशेंट डेप्थ फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर रेजिंग द क्रॉप प्लांट्स। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे बाकी स्टेप्स को हम कल अंडरस्टैंड करेंगे।